हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। क्या है? होल नंबर। ये बहुत छोटा सा प्यारा सा एक चैप्टर है। तो इसके पहले हमने नोइंग आवर नंबर कंप्लीट कर लिया। तो नोइंग आवर नंबर में क्या था? बड़ा बड़ा नंबर था, वो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, वो सब कुछ हमने कवर किया। अब क्या है? होल नंबर। तो ये होल नंबर कवर करने के लिए हमें क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, वो मैं फर्स्ट क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैंने एक इंट्रोडक्शन में लिख लिया। देखो क्या क्या है। होल नंबर पढ़ने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर के। और एक चीज़ देखो, ये जो होल नंबर है ना, ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है क्लास 6 से, ये कंटिन्यू होगा। मैथ आपके लाइफ में जितना दिन रहेगा, ये होल नंबर भी उतना दिन रहेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखो, पढ़ो एंड समझो। तो 7, 8, 9 अपकमिंग जो भी क्लास है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नंबर सिस्टम चलता रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप है, क्लियरली समझो। तो चलो, क्या है होल नंबर? होल नंबर व्हाट इज नेचुरल नंबर, और मैथमेटिशियन ये नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, नेचुरल नंबर तो क्या है क्या नहीं है, क्यों काउंटिंग नंबर बोलते हैं, वो तो हम कवर करेंगे। तो उसके बीच में जो जो पॉइंट नेचुरल नंबर है वो मैं पॉइंट करके दे दूंगी, ठीक है, बोल दूंगी। नेक्स्ट क्या है? जीरो। व्हाट इज जीरो? जीरो सबको पता है, तो जीरो क्या है वो हम और एक बार रिवाइज कर लेंगे। और क्या है नेक्स्ट? प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, उसके बाद होल नंबर। तो ये पहले कंप्लीट करने के बाद नेचुरल नंबर जीरो, उसके बाद हम होल नंबर पे आएंगे। उसके बाद होल नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ होल नंबर, मतलब होल नंबर का जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है द नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या है वो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो हम कवर करेंगे। तो देखो, नेचुरल नंबर फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जैसे मैंने ले लिया, देखो एक नर्सरी का बच्चा है, एक नर्सरी के बच्चे को हम जब 1, 2, 3 ऐसे हम सिखाएंगे, उसको टीच करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे 1 एप्पल का ये हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर, ओके। अब देखो, एक नर्सरी का किड को हम पढ़ाएंगे 1, 2, 3 ऐसे नंबर सिखाएंगे, तो क्या करेंगे? 1 एप्पल, उसके बाद बोलेंगे 2 एप्पल, 3 एप्पल। वो एप्पल छोड़ के पेंसिल, वो लोग पेंसिल यूज करते हैं, तो देखो फर्स्ट लिखेंगे 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, ऐसे करके हम नर्सरी का किट को हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये जो एबव एग्जाम्पल मैंने ले लिया ना, उसमें देखो ये जो 1, 2, 3 ये जो नंबर है ऐसे करके चलता रहेगा etc। ये जो नंबर है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट हम साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो देखो, मैं किसी को बोलूँगी एक दे दो, एक दे दो, क्या देगा वो? जब मैं बोलूँगी एक एप्पल दे दो, तब इसका मीनिंग फुलफिल हुआ। तो देखो, ये 1, 2, 3 इसका कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक हम इन नंबरों के साथ ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करके बोलेंगे। अब मैं 1 एप्पल दे दो, इसका मीनिंग सबको पता है, मुझे एक एप्पल चाहिए, लेकिन एक दे दो, 2 दे दो, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या है, 1, 2, 3 के साथ जब ऑब्जेक्ट हम ऐड करेंगे तो अब इसका मीनिंग आएगा। तो देखो, जब मैं बोल रही हूँ 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ये 1, 2, 3 क्या है? एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी मान के हम इसको चलते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा, ऐसे हम इजीली काउंट करते हैं। तो ए हो गया द नंबर 1, 2, 3 etc हैव मीनिंग ओनली व्हेन टेकन विथ एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो विदाउट एन ऑब्जेक्ट द नंबर 1, 2, 3 etc हैव नो मीनिंग, ठीक है।
तो देखो ए हो गया हमारा नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो हम जब काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ऐसे करके 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, ऐसे 1 2 3 4 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ काउंट करना ऐसे 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए मैथमेटिशियन नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। तो किस लिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं वो हमें पता चल गया। और एक चीज़ देखो, हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं 1 एप्पल दे दो तब हमारा काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले नहीं, ठीक है। इसलिए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होगा, देखो नेचुरल नंबर ये इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जब बोलेगा 1। ये होल नंबर बोलेगा जब क्वेश्चन आएगा तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। होल नंबर में 1 नहीं होगा। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर 1 छोड़ के जो भी नेचुरल नंबर है उसको साथ 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे देखो मैंने 2 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा कैसे मिलेगा, 2 + 1 = 3, यही बोल रहे हैं एक्स पे। तो देखो 2 3 4 ऐसे करके मिलेगा। 2 को हम कैसे मिलेगा, देखो 1 + 1 करोगे तो 2 मिलेगा, तो 2 3 4 ऐसे मिलेगा। लेकिन 1 ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 1 को हम लिख सकते हैं 0 + 1, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसलिए क्या मैंने बोली हूँ, 1 छोड़ के जो भी नेचुरल नंबर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रीवियस नंबर के साथ 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। तो नेचुरल नंबर का क्या है, देखो 1 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया तो मन में तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है 1 तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर व वेरी फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर सेट का, तो ग्रेटेस्ट नंबर और लास्ट नंबर जो भी है वो कितना है, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम जो भी लिखो ये तुम्हारा होल लाइफ दिन रात मिला के भी तुम एक नंबर में एक पेन लेके और पेपर लेके बैठ जाओ, लिखते रहो, तुम्हारा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नंबर, सबसे बड़ा नंबर तुम कभी भी नहीं लिख सकते हो, यही फैक्ट है। तो देयर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो लास्ट नंबर तो नहीं है, तो लास्ट नंबर को हम जैसे क्या बोलते हैं, उसमें इन्फिनिटी नंबर है, असीम नंबर है, उसका कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है, जितना नंबर है। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस दिस बाय देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कितना है, इनफाइनाइट नंबर है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर जो सेट है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और कैपिटल N का जो सेट है क्या है, देखो 1 2 3 ऐसे करके चलेगा अप टू कितना, इन्फिनिटी चलेगा। तो ये हो गया हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब क्या था, देखो जीरो क्या है, जीरो तो सबको पता है, लेकिन जीरो है क्या। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे तो जीरो, तो तुम तुम्हारे फ्रेंड के 2 फ्रेंड लेके तुम्हारे घर आए हो, चलो आज हम हमारे घर में गप्पे मारेंगे, ऐसे 3। तो गप सप हो गया, तो तीनों बैठ के आए हो, मम्मी को बोलो मम्मी हम लोगों को कुछ
खिलाओ तो मम्मी फ्रिज खोल के देखे है 8 है, 8 स्वीट्स है घर में, ठीक है। तो 8 स्वीट्स है तो मम्मी को क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी तुम्हारा फ्रेंड है। ये नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा मम्मी ज़्यादा देंगे और 2 फ्रेंड के कम देंगे, ये तो ठीक नहीं लगता है। तो इक्वली देना पड़ेगा। इक्वली देने से देखो तुम तीनों को मम्मी 2 करके दे तो 2 × 3 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 स्वीट्स यूज हो रहा है, बाकी कितना रह रहा है देखो 2 स्वीट्स, ठीक है। अब देखो दूसरे एक दिन लेके आया, उस दिन फ्रिज में क्या था, स्वीट्स नहीं था लेकिन चॉकलेट था। चॉकलेट कितना था, 7 चॉकलेट था। उस दिन भी मम्मी इक्वली डिवाइड किया तो 2 × 3 2 करके दिया और 6 हो गया, तो एक देखो बाकी रह गया। तीसरे दिन जब लेके आए तुमने तब क्या था, तब लड्डू था, मोतीचूर का लड्डू था लेकिन 6 पीसेस था, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, 2 × 3 तीनों को दे दिया 6 और फ्रिज में कितना रहा, 0। 0 का मतलब क्या है, और कोई स्वीट्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्वीट्स, ओके, एब्सेंस ऑफ स्वीट और नो स्वीट। तो 0 का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट का तुम बात कर रही हो, ठीक है, वो नहीं है उसमें। जैसे हम मिठाई का बात कर रहे हैं, उसमें मिठाई नहीं है जब, तब हम बोलेंगे उसमें 0 मिठाई है, इसका मतलब नो स्वीट्स, देयर आर नो स्वीट्स। तो ये एग्जाम्पल हम और भी इजी तरह से समझ लेते हैं। जैसे देखो जब 8 मिठाई था फ्रिज में, तब तीनों में डिवाइड करने से क्वेश्चन मिल गया 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो 2 × 3 = 6 हो गया, तो 2 हो गया। जब 7 था तब रिमाइंडर 1 हो गया, जब 6 था तब रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये थर्ड केस में 0 मीन्स क्या हुआ, नो स्वीट्स, ओके। तो ऐसे 0 पेंसिल है तुम्हारा पास, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पास कोई भी पेंसिल नहीं है, ओके। तो देखो ये जो 0 है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमने नेचुरल नंबर में भी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, जो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है। तो 0 1 से पहले आता है, तो क्या है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब चलो प्रीडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है वो देख लेते हैं। प्रीडिसेसर क्या है, देखो हम प्रीडिसेसर का डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन एक चैप्टर है होल नंबर, इसलिए मैंने होल नंबर का बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर इज 1 लेस देन द गिवन नंबर। जैसे देखो प्रीडिसेसर ऑफ 1 क्या होगा, 1 - 0 करो, सॉरी, प्रीडिसेसर ऑफ 1 होगा 1 - 1 = 0, इसलिए मैंने लिखा देखो प्रीडिसेसर ऑफ 1 इज 0, प्रीडिसेसर ऑफ 2 इज 1। कैसे हो रहा है देखो, 2 - 1 = 1। प्रीडिसेसर ऑफ 3 क्या होगा, 3 - 1 = 2, एंड ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो प्रीडिसेसर क्या होगा, जिस नंबर तुम्हें गिवन है वो नंबर से एक नंबर कम करो, माइनस करो 1, तब जो नंबर तुम्हें मिलेगा वो होगा तुम्हें गिवन नंबर का प्रीडिसेसर। जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 1 इज 0, प्रीडिसेसर ऑफ 2 इज 0, प्रीडिसेसर ऑफ 3 इज 2। तो देखो होल नंबर में क्या है, होल नंबर में 0 है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर में 0 नहीं था लेकिन होल नंबर में 0 है, तो 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, ठीक है। कारण 0 - 1 करने से ए आएगा -1, तो -1 हमारा होल नंबर में नहीं है, इसलिए 0 होल नंबर का जो प्रीडिसेसर है उसमें 0 का प्रीडिसेसर नहीं है। अब चलो सक्सेसर। सक्सेसर क्या है, सक्सेसर इज ऑपोजिट ऑफ प्रीडिसेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर में क्या था, प्रीडिसेसर में था एक कम, सक्सेसर में क्या, एक ज़्यादा, एक ऐड करो, ठीक है। ऑफ ए होल नंबर, सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर इज द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1 to it। तो कोई भी नंबर तुम्हें दिया हुआ है तो उसका सक्सेसर कैसे निकालोगे, 1 ऐड करके और प्रीडिसेसर 1 सब्ट्रैक्ट करके।
तो इन द अदर वर्ड मैंने लिखा सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर इज 1 मोर देन द गिवन नंबर। तो देखो सक्सेसर का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सक्सेसर का देखो, द सक्सेसर ऑफ 0 इज क्या होगा 1। कैसे हो रहा है, देखो 0 + 1 करोगे तो क्या होगा 1, इसलिए सक्सेसर ऑफ 0 इज 1। सक्सेसर ऑफ 1 क्या होगा 1 + 1 = 2, इसलिए सक्सेसर ऑफ 1 = 2 एंड सक्सेसर ऑफ 2 इज 3। ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल मैंने ले रही हूँ, आंसर करो। जैसे मैं बोल रही हूँ तुम्हें सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, जैसे मैंने बोल रही हूँ 1000, ठीक है। 1000 का सक्सेसर क्या होगा और प्रीडिसेसर क्या होगा वो बोलो। तो सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर ऑफ 1000 क्या होगा बोलो, और प्रीडिसेसर ऑफ 1000। तो सक्सेसर क्या था बोलो, सक्सेसर क्या था 1 ज़्यादा, ठीक है। तो 1 ज़्यादा होगा तो क्या 1000 + 1 लिख लेती हूँ, ये हो गया सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या होगा 1000 - 1 यानी 999। तो अब समझ आया सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या है। तो मैं होमवर्क दे रही हूँ 1 मिलियन। देखो नोइंग आवर नंबर में 1 मिलियन = कितना हमने वो डिस्कस किया। अब 1 मिलियन का सक्सेसर क्या है, प्रीडिसेसर क्या है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, देखो हमारा जब नेचुरल नंबर हुआ था तब हम क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, ठीक है। जैसे एप्पल का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, पेंसिल का, फ्लावर का। जैसे गार्डन में कितना ट्री है, ठीक है, प्लांट है, हाउ मेनी प्लांट इन योर गार्डन, वो भी एक नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल है। तो एक काउंट जब हो रहा है, मैंने बोला तुम्हें एक लाइन है, इसका मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट मतलब क्या, इसका डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। एक रूम है, ठीक है, ये रूम का लेंथ का मेजरमेंट क्या है, क्या मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे करके ए रूम का मेजरमेंट लो, लाइन का मेजरमेंट लो, तो तुम क्या करोगे, एक यूनिट लेना पड़ेगा, मेजरमेंट यूनिट। जैसे मैं इधर ले रही हूँ मीटर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीटर से तुम्हें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो जब मेजरमेंट करोगे मीटर से, तब तुम्हें इधर 1 लिख के वो जो हुआ उसको 2 तुम नहीं लिख सकते हो। 1 इधर लिख लिया मतलब क्या है, तुम्हारा एक यूनिट हो गया, ये तो नहीं हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इधर 0 लिखना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। तो देखो ये जो 0 से 1 का डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर। तो जब तुम मेजरमेंट करोगे तो तब क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग नंबर होगा 0। 0 से तुमने 1 मीटर किया तो 0 से 1 मेजरमेंट किया। सपोज तुमने 8 मीटर मेजर किया, तो क्या 0 से स्टार्ट करके अप टू 8 तुम्हें मेजर करना पड़ेगा, तो ये होगा 8 मीटर। तो देखो जब काउंट कर रहे थे नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट जब मेजर कर रहे हो तब 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0 का भी वैल्यू है। कोई भी मेजरमेंट इक्विपमेंट में 0 से स्टार्टिंग जो पॉइंट करके रहता है ना, समझ लोगे स्केल तो तुम लोग सभी देखो, तो स्केल का फास्ट जो होता है
पॉइंट वो 0 होता है, कभी भी 1 नहीं होता है। उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके 6 होता है, ठीक है। तो देखो जीरो का भी आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर दिया। तो नेचुरल नंबर के साथ जब 0 ऐड हो गया, ये सेट क्या हो गया, देखो 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटिव हो गया। तो देखो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम हो गया नेचुरल नंबर, लेकिन जब 0 का आवश्यकता हुआ, हमने 0 जब ऐड कर दिया, तब ए जो सेट हो गया इसका नेम हो गया होल नंबर, और इसको हम W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W। तो होल नंबर क्या कैसे आ गया, पता चल गया। नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड करोगे तो जो नंबर सेट हमें मिलेगा वो हो गया हमारा होल नंबर। तो चलो होल नंबर कैसे हुआ ये पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो होल नंबर का हमने क्या करेंगे, कुछ स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम बोलेंगे। तो वो क्या है, देखो द नंबर 0 इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर में क्या था, 1 था, 1 इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब देखो 0 हो गया और होल नंबर हो गया, तो होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर 0। अब देखो देयर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट होल नंबर, वही तो है नेचुरल नंबर के साथ जस्ट हमने 0 ऐड किया तो हमें मिल गया होल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर में कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं था, सिमिलरली ये होल नंबर में भी कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, इन्फिनिटी नंबर्स आर देयर, ये हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फोर्थ पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ओ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 जो भी है अप टू इन्फिनिटी वो तो सब होल नंबर में ही है। अब देखो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया, लेकिन ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 0 इज ए होल नंबर बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, ओके। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, किस लिए, ये 0 के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब क्या है, देखो होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन में होल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट, अब फर्स्ट बोलो नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन कुछ भी नहीं है, एक लाइन है, उसमें नंबर तुम पॉइंट करके लिखो, वो नंबर जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। देखो ए एक नंबर लाइन है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और उसमें क्या क्या कुछ नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें पॉइंट किया, ये है नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये है नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, उसके बाद क्या है, एक पॉइंट ले लो, मैंने एक 0 पॉइंट ओ पॉइंट ले लिया, ओ को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 का राइट साइड में और एक बात देखो, इसमें राइट साइड में ये एरो है लेकिन लेफ्ट साइड में ये एरो नहीं है, क्योंकि ये है होल नंबर का नंबर लाइन। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट में एरो नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ये अप टू इन्फिनिटी चलता ही रहेगा, वो रिप्रेजेंट करने के लिए राइट साइड में एरो है। तो चलो हम जो बोल रहे थे क्या है, देखो 0 हमने पॉइंट कर दिया, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 हम मार्क करेंगे। क्यों, नंबर लाइन का रूल है दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। जैसे देखो 0 और 1 का बीच में ये डिस्टेंस को हम 1 यूनिट
पकड़ेंगे तो 1 और 2 का भी डिस्टेंस, ये 0 और 1 का डिस्टेंस जो था वही होगा, इक्वल होगा। ये इक्वल नहीं होगा, ऑल आर इक्वल, वो जो डिस्टेंस है ऑल आर इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर लाइन नहीं है। ये नंबर लाइन का बेसिक रूल है, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने 0 ले लिया, अब 1 2 3 4 मैंने राइट साइड में 0 का राइट साइड में लिखा। अब तुम्हारा मन में आ सकता है क्यों, मैं तो लेफ्ट साइड में लिख सकती हूँ। नहीं, जब नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 0 से ज़्यादा क्या है 1, 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, जब नंबर इंक्रीज हो रहा है तब बड़ा नंबर राइट साइड में रहेगा, और जब नंबर छोटा हो रहा है तो वो नंबर का लेफ्ट साइड में। जैसे देखो मैंने 8 ले लिया, 8 से 7 छोटा है, इसलिए देखो 8 के लेफ्ट साइड में 7 है, ठीक है। अब देखो 5 ले लिया, 5 से 7 बड़ा है, इसलिए 5 का राइट साइड में 7 है, ठीक है। ये है नंबर लाइन का कुछ बेसिक रूल। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 विथ। जैसे तुमने ए बी ले लिया, ए बी का डिस्टेंस क्या है, ए है तुम्हारा, ए बी A1 है। अब देखो तुम्हारा मन हुआ सी डी ले लिया, तो सी डी का डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैंने इसको नंबरिंग किया 0 A B C D ऐसे करके, तो ओ अच्छे से समझो, इसलिए मैंने क्या किया, देखो लेट अस टेक ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। देखो ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, तो ओ बी क्या होगा, देखो ओ ए प्लस ए बी, ओ ही मैंने लिखा ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए तो हमारा 1 यूनिट हो गया और ए बी 1 यूनिट, तो ए क्या हो रहा है, देखो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ओ बी टोटल क्या हो रहा है 1 + 1 2 यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया ओ सी इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3 यूनिट, ये है। अब देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 और 4। तो देखो डिस्टेंस 2 और 4 का वो तो तुम्हें इजीली पता है, डिस्टेंस है मतलब 4 - 2 2 है। तो नंबर लाइन में कैसे हो रहा है वो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो कैन यू टेल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 और 6। तो मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, उसमें क्या किया, देखो पहले मैंने 6 को पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है 6 है। उसके बाद क्या है, देखो -2 करना है, -2 करना है मतलब क्या है, कम, उससे कम करना है, तो क्या लेफ्ट साइड में जंप करना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट साइड में 2 है, इसलिए 1 जंप 2 जंप किया, 2 जंप करके कहाँ आया, देखो 4, तो ए हो गया हमारा आंसर, 6 - 2 इक्वल टू 4, ए हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू टेल द डिस्टेंस बिटवीन 2 और 7। तो क्या है, देखो ए मैंने नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन में देखो क्या है, इसमें 7 और 2, देखो 7 क्या है राइट साइड में है और 2 क्या है 7 का लेफ्ट साइड में है। तो तुम्हें पता चल गया मोस्ट राइट साइड में देखो 7 है, 2 से ज़्यादा राइट साइड में 7 है, तो 7 बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने लिखा देखो 7 इज ग्रेटर देन 2। तो इसको हम ऐसे भी सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं 7 ग्रेटर देन 2। जिस साइड ओपन है वो बड़ा नंबर है, ये मैंने बोला मेरे अगले वीडियो में भी, पिछले वीडियो भी मैंने बोला। तो देखो ए 7 ग्रेटर देन 2। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन 2 और 7 क्या होगा, हमें तो पता है डिस्टेंस जब हमें कैलकुलेट करना है तो क्या है 7 बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट छोटा नंबर, तो देखो 7 - 2 मैंने किया 5 ऐसे मिल गया। तो देखो जंप करके भी कर सकते हो, जो मैंने पिछले वाला एग्जाम्पल में दिखाया। और ये क्या है, तुम्हें दिखना है राइट साइड में कौन सा नंबर है, देखो राइट साइड में 7 है, इसका मतलब 7 इज ग्रेटर देन 2, तो 7 - 2 करके भी तुम कर सकते हो, जो मर्जी करो। अब देखो वही जो राइट साइड में रहेगा वो है बड़ा नंबर और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो है छोटा नंबर, यही मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया। अब देखो क्या है नेक्स्ट, प्लेस द सक्सेसर ऑफ 8 एंड प्रीडिसेसर ऑफ 7 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर लाइन में, 8 का सक्सेसर
और 7 का प्रीडिसेसर। तो देखो सक्सेसर का एग्जाम्पल क्या था, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, ओके, और प्रीडिसेसर नंबर वो नंबर का बिफोर नंबर, यही था ना। तो देखो 8 का सक्सेसर, तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है 9, ये मैंने दिखा दिया, तो +1 होता है सक्सेसर कैलकुलेट करने में। अब देखो क्या है 7, ये है 7 का प्रीडिसेसर बिफोर नंबर -1 करने से आता है, देखो -1 करो 6, तो क्या हो गया देखो 8 का सक्सेसर हो गया 9 और 7 का प्रीडिसेसर हो गया 6, ओके। अब देखो नंबर लाइन में कुछ रूल, एडिशन के लिए क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन के क्या रूल है, वही हम देख लेंगे। तो एडिशन ऑन द नंबर लाइन क्या है, ये जो एडिशन है वो एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक से देख लो, ऐसे ही करना मैं जैसे कर रही हूँ। देखो लेट अस सी एडिशन ऑफ 3 एंड 4 क्या होगा ऑन नंबर लाइन। तो मैंने फर्स्ट क्या किया 3 एंड 4 लिख लिया, 3 + 4। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट क्या है 3, तो मैं क्या करूँगी फर्स्ट 3 कहाँ है वहाँ जाऊँगी, तो देखो 1 2 3 मैंने मार्क कर दिया। अब क्या है देखो इसमें प्लस साइन है मतलब जंप करेगा राइट साइड में, माइनस साइन होता तो जंप करता लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जंप करेगा। कितना जंप करेगा देखो 4, तो 4 ऐड करना है 4 मतलब 4 जंप करेगा, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, मुझे आंसर मिल गया 7, तो मैं लिख लूँगी 7। तो ऐसे एग्जाम में करना। देखो तुम्हें तो पता ही है 3 + 4 7 होता है, तो देखो ए नंबर लाइन में भी हमें क्या मिला 3 + 4 7 ही मिला ना, इसका मतलब क्या है हमारा आंसर राइट है। तो क्या करना है और एक बार रिवाइज कर देती हूँ, पहले नंबर लाइन ले लो, उसके बाद उसको पॉइंट करो इक्वल डिस्टेंस में, जैसे एक स्केल बैठा हो उसके बाद स्केल का जो था ना 1 2 3 4 करके है उसमें एक डॉट करो, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा लाइन बढ़ा दो, हो जाएगा हमारा नंबर लाइन रेडी। उसके बाद क्या है जो नंबर पहले है उसको फर्स्ट पॉइंट करो, उसके बाद प्लस है कि माइनस है, देखो प्लस है तो राइट साइड में जंप होगा, माइनस है तो लेफ्ट साइड में जंप होगा। अब कितना जंप होगा वो नेक्स्ट नंबर देखना पड़ेगा। इधर देखो 4 है इसलिए मैंने 4 जंप किया, ठीक है, आंसर मिल गया। ये हो गया हमारा एडिशन। ये देखो एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलो देखो सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन क्या, मैंने ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन कैसे होगा मैंने बोल दिया। एडिशन क्या बोला था, जो इधर माइनस होगा तो लेफ्ट साइड में जंप होगा, वही करेंगे हम अभी। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो एग्जाम में, फाइंड 8 - 3 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद क्या है 8 है तो 8 इधर नहीं है तो मैं नंबर लाइन बढ़ा के इधर 8 कर दिया, ठीक है। तो 8 हो गया हमारा नंबर लाइन। तो क्या करना पड़ेगा देखो 8 को मैंने पहले पॉइंट कर दिया। अब क्या है देखो माइनस है इसका मतलब मैंने क्या बोला था, प्लस है तो राइट साइड में जंप, माइनस है तो लेफ्ट साइड में जंप, ठीक है। लेफ्ट साइड में जंप करो, कितना जंप करना पड़ेगा देखो 3 है, माइनस के बाद क्या नंबर है 3, तो 3 जंप 1 2 3, ये मिल गया हमें आंसर, तो 5। तो देखो 8 - 3 करने से 5 ही आता है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, ये कैसे होता है, हाँ सेम ही है। मैंने देखो क्वेश्चन ले लिया फाइंड 2 × 6 ऑन नंबर लाइन। तो देखो एक नंबर लाइन ले लिया, उसमें क्या है 1 2 3 पर करके अप टू 22 मार्क कर लिया। अब क्या करना है देखो 6 ए वाला पहले देखो, नेक्स्ट नंबर क्या है ये पहले देखो, ये क्या है 6, तो 6 मार्क कर दो, देखो 6 मार्क कर लिया। अब क्या करना है जंप कितना होगा, देखो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो रिलेशन है, हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन को एक साइड रखते हैं और माइनस और डिवीजन को और एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें ऐसे मैंने याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये लोग क्या है
इसमें बढ़ता है चीज़ और इसमें क्या है, घटता है, ठीक है, कम होता है। तो देखो जब बढ़ता है, प्लस था तब क्या था, राइट साइड में जंप किए थे ना हम प्लस में। मल्टीप्लिकेशन में भी राइट साइड में जंप करेंगे तो कितना जंप करेंगे, देखो इंटू 2 है तो 2 जंप करेंगे, ठीक है। तो देखो एक जंप में आ गया 6, उसके बाद की और 6 जंप करेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू 6 12, हमें पता है 12 होता है, और इधर भी देखो 12 हो रहा है। तो देखो तुम्हारा मर्जी हुआ क्यों मैं 2 करके 6 जंप करूं, जैसे मैं दिखा रही हूँ रेड पेन में। देखो तुम्हारा मन हुआ जब मैं 6 क्यों लूँ, मैं 2 लूँ, हाँ तुम ले सकते हो। जैसे 2 मार्क किया, अब क्या तुम्हें 6 जंप, 2 तुमने मार्क किया तो तुम्हें 6 जंप करना पड़ेगा। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप, देखो 12 आ गया। जो मर्जी करो, ठीक है। मैंने 2 जंप करने के लिए सोचा, बड़ा बड़ा जंप, क्योंकि देखो ये नंबर लाइन थोड़ा क्या है, कंजेस्टेड है, इसलिए बड़ा जंप करने के लिए मैं वो एग्जाम्पल ले रही थी। लेकिन तुम ये भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर लाइन वो भी हमारा हो गया। तो होल नंबर का जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नंबर लाइन का जो एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है 2.1, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।